अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदेद। मियाँ साहेब लौट के बुद्धू घर को आए, बड़े ज़ौक़ व शौक़ से, बड़े ज़ोर शोर से इस्तीफ़े दिए, इस्तीफ़े मंजूर होना शुरू हो गए। फिर ऐलान किया कि हम शायद वापस भी आना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर अदालतों के दरवाजे खटखटाए गए। अच्छा, बातें तो बाद में करेंगे, वो आप पैगाम जारी करते हैं, पहले पैगाम जारी। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम नाजरीन से दरख्वास्त करूँगा कि हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इसके साथ साथ जो है बेल आइकन, जिसे घंटी और टल्ली कहते हैं, उसको एक दफ़ा उसका बटन भी दबा दें ताकि हमारे वीलॉग आपको बर वक्त पहुँच सकें। तो खान साहब, आप ये क्या फरमा रहे थे, वो लौट के बुद्धू घर को आए, तो वो कैसे आपने अखज़ कर लिया है या अंदाज़ा लगा लिया है बुद्धू जो है वो बुद्धू थे और बुद्धू घर भी आ गए? देखे ना, खुद ही इस्तीफ़ा दिया था और इस्तीफ़ा देने के बाद इमरान खान साहब का यही मामला है कि वो स्टेप तो उठा लेते हैं, फिर उसके बाद उन्हें सोच आती है और ये मैंने क्या कर दिया। पार्टी की तरफ से प्रेशर आता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आती हैं। तो जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आई हैं, जब हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शन भी अनाउंस करने शुरू कर दिए और वो जो उनके ज़हन में था कि जनाब मैं इस्तीफ़े दूँगा तो पता नहीं क्या मुल्क में क़यामत आ जाएगी, वो तो वैसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब आखिरी इस्तीफ़े जब मंजूर किए जा रहे थे तो फिर ये कोर्ट में चले गए और लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो स्पीकर के ऑर्डर जो है वो डी नोटिफाई कर दिए हैं। तो अब देखते हैं कि अगर स्पीकर जो है उस फैसले, वो अभी तो उन्होंने यही कहा कि फ़ैसला हम तक पहुंचा नहीं है, लेकिन क्या बनता है। अच्छा खान साहब, ये मैं भी ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूज था। खैर मैं तो क्लियर हो गया हूँ, थोड़े से जो हमारे नाजरीन हैं उनको ज़रा सा क्लियर कर दें। ये इस्तीफ़े जो हैं कोई मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो है एक्सेप्ट किए गए थे। पहले मेरा ख्याल है 45 किए गए थे, फिर दूसरे जितने हार्ड कोर थे ना, हाँ, वो पहले मरले पे कर लिए। उसके बाद जो थे दूसरे मरले वाले जो कम बोलते थे उनको किए गया। ये जो 43 थे इनमें से तो बेशतर जो है वो ख़वातीन हैं और जो रिज़र्व सीट्स पर हैं। और जाहिर है कि बाकी जो MN है वो भी जीत के ही आए होंगे। आखिरी जो लास्ट में जो लॉट थी जो उन्होंने इस्तीफे दिए थे, उनमें 50% जो है वो मखसूस नशिस्तों पे आने वाली ख़वातीन जो है वो थी। और जिन लोगों के मंजूर भी किए गए थे, अगर ये वापस बहाल भी हो जाते हैं तो फिर आपके दोस्त जो है लैलपुर वाले, लैलपुर तो ही हो ना? हाँ जी, असी तो लैलपुर ही होंगे हैं। तो वो तुहाड़ा जिहड़ा दोस्त है पोस्टर पाड़े गए जो कायदे इख्तलाफ जो है इस वक्त राजा रियाज, उनकी जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। अच्छा, आप ये समझते हैं ये जो है लौट के बुद्धू जो अगर घर को वापस आ भी रहे हैं तो इन बुद्धुओं को जो है घर में घुसले दिया जाएगा? आज वो कहीं उधर नेशनल असेंबली में गए हैं, पार्लियामेंट हाउस में, और वहाँ पे इंतज़ार कर करके आ गए हैं। वो स्पीकर ने तो कह दिया, उसने कहा जी हमें तो वो अभी तक जो है वो कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं मौसूल हुआ। चक्कर तो देखो ना ये लगवाएंगे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो बैकडोर जो भी लोग राब्ते कर रहे हैं, देखना अब इस्तीफे के बाद इन्हें पता लगा कि अब वो अगला जो इलेक्शन है उसके सारे इंतजाम जो हैं वो सारे मामलात निगरान हुकूमत के वो तो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के मशवरे से होने हैं। तो पोस्टर पाड़ देंगे जो है फेम राजा रियाज साहब जो हैं, तो अब तो उनके मशवरे से होना है और अब ये घबरा रहे हैं। और ऐसा कायदे हिज़्ब इख्तलाफ है जो कहते हैं अगला इलेक्शन भी मैंने नून लीग से लड़ना है। मुझे वैसे ये नज़र नहीं आता कि इनको बहुत इजीली जो है इनको वापस आने देगी हुकूमत या PDM जो कोलिशन गवर्नमेंट है, उसमें कोई ना कोई तो वो ज़रूर जो है वो अपना जिसे कहते हैं ना रोड़े ज़रूर अटकाएंगे उहदे विच, इन्नी छेती उन्होंने आन नहीं देंगे। हुकूमत तो करेगी। देखे ना, जो ये कहा जा रहा है कि वो अभी भी लाडले हैं, सिर्फ एक इदारे के नहीं मुख्तलिफ अदारों के लाडले हैं। आज 3 केसेस थे मुख्तलिफ PTI के हवाले से। एक जो खुद जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हुए थे, जो जोर डालते थे, उनके जो है इस्तीफ़े मंजूर हुए स्पीकर की जानब से, वो हाई कोर्ट ने वापस कर दिए। इधर वो चल रहा था टेरियान वाला केस, वो मार्च में उसकी तारीख पड़ गई है, 1 मार्च को शायद। और ये जो नैब तरमीम पे जो इमरान खान जो गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिमार्क सामने आए हैं तो उससे भी ऐसे लगता है कि अभी तक लाडले ही हैं। सुप्रीम कोर्ट के कौन से ऐसे रिमार्क से आपने अंदाज़ा लगा लिया पे वो अभी भी ये लाडला ही है? देखें ना, आज चीफ जस्टिस साहब ने समाज के दौरान जो कहा है कि जनाब हुकूमत 8 माह हो गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसी तरह की जी असम्बली जो है दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखी गई है। इस असम्बली में जो कानून साजी हो रही है वो मुतनाज़ा हो रही है और मुल्क के मसाइल का जो हल है वो अवाम के फ़ैसलों के ज़रिए ही मुमकिन है। तो ये देखें, अब हद अदब है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अगर 8 माह से ये आई हुई है हुकूमत और नामुकम्मल है तो किस वजह से है? अपोजिशन खुद बाहर चली गई है ना। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो मकबूल लीडर हैं। ये उनका काम तो नहीं है। ये पता नहीं उन्होंने ये वो कैसे, कौन सा उनके पास बैरोमीटर है जो बैठ के जो है वहाँ पे अंदाज़ा लगा लेते हैं खुद ही बैठे बैठे जी पे वो सबसे मकबूल तरीन लीडर है।
तो ये लोग भी तो सारे सोशल मीडिया के लोग ही है ना। अच्छा, ये जो हाई कोर्ट के, ये जो हाई कोर्ट ने इनकी बहाली की है, ये अभी इनका मेरा ख्याल है हाई कोर्ट का भी हतमी फैसला तो नहीं आया ना अभी? तो सिर्फ उन्होंने वो जो उनका नोटिफिकेशन था इलेक्शन कमीशन का वो उन्होंने मुअत्तल किया शायद। तो अभी इसके ऊपर मेरा ख्याल है बाकायदा इस पर डिटेल, मेरा ख्याल है इस पर तो अभी आर्गूमेंट्स भी चल रहे हैं, शायद अभी कोई जजमेंट भी आनी बाकी है, या ये फैसला हो गया वंस फॉर ऑल पे जी ठीक है जी ये बहाल हो गया? देखे ना, अभी तो रेमेडी के लिए कई फोरम है। अभी तो स्पीकर साहब का अपना ऑफिस है और फिर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का, मगर ये मेरा ये पता नहीं है कोर्ट्स कैसे बीच में इन्वॉल्व हो जाती हैं, हालांकि ये तो एक पार्लियामेंट्री फोरम है, वहाँ पे ये फैसला जो है ये डिस्क्रिशन है किसकी? स्पीकर की। स्पीकर को आपने रिजाइन दी है, वो उसकी मर्जी है, जब मर्जी। कोई इसमें बड़ा कानून जो है हमारा जो है बड़ा वेग है, उसमें अब स्पीकर की मर्जी है, वो जब मर्जी जिसका इस्तीफा एक्सेप्ट करे। कवानीन कोई वेग नहीं है। वो जो पंजाबी में कहते ना, सत्तेवियाँ दा सौ डाढ़िया दा, जो बंदा ज़बरदस्त है, जिसके पास ताकत है, उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज जो है। अब देखें ना, ये रिसेंटली ये 2-3 माह में हुए कई केसेस ऐसे हुए हैं, एक में फ़ैसला कुछ आ रहा है, दूसरे में कुछ आ रहा है। और मैं तो मतलब जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, उनकी इस बात का तो बड़ा मतलब मैं अप्रिशिएट करूँगा कि मुल्क के मसाइल का हल जो है अवाम के फ़ैसलों से होता है। और इसलिए अदारे जो है ना, उन्हें भी ये बात समझ लेनी चाहिए। और दूसरे आप जो कह रहे हैं कि जी अदारे वो कैसे आ गए, यही तो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पाकिस्तान में कि अदारे जो अपना काम नहीं करते, दूसरों का काम करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट, अगर हम अदलिया की बात कर लें, ये तो हम बात कर सकते हैं ना कि इस वक्त पाकिस्तान भर में 20 लाख से ज़ायद जो है मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। और 1 साल 2 साल से नहीं, कई साल से, जो कई दहाइयों से केस जो हैं उनका फ़ैसला नहीं हो पाता। और फिर अपने यहाँ उनके देखें ना, अगर असम्बली नामुकम्मल है। वाकई अभी तो मेरा ख्याल है काफ़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं कितने केसेस टोटल जो पाकिस्तान में है, शायद 20 लाख से ज़ायद केसेस जो हैं पूरे पाकिस्तान की अदालतों में ज़ेर इल्तवा पेंडिंग पड़े हुए हैं। अपने जज पूरे नहीं किए जाते, जिस तरीके से पूरे किए जाते हैं, मेरा जज रख लो, मेरा रख लो, मेरा रख लो, क्या हुआ ये? मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट की भी स्ट्रेंथ हमारी अभी वो पूरी नहीं है, मेरा ख्याल है कोई उसमें शॉर्ट है, कोई कुछ जजेस की अभी अपॉइंटमेंट होने वाली रहती है। मेरा ख्याल है इस वक्त जो है 17 की बजाय फुल स्ट्रेंथ नहीं है, 15 2 जजेस की सीट अभी भी खाली है। ये अब बड़ी, वैसे ये पाकिस्तान में बड़ी एक हैरानकुन सूरत हाल ही है। अपना एक इज्तिमाई सोच होती है एक पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट की इज्तिमाई सोच है, उसी में अच्छे आपके टॉप क्लास जो हैं वहीं पे उसी फोरम पे आपके लॉयर्स भी हैं, वहीं पे कोई कानून साजी होती है, वहीं से जो है वो, और एक जज साहब बैठते हैं और वो जो है वो एक इज्तिमाई सोच जो होती है एक पार्लियामेंट की, उसको फड़का के वो ये तो देखें ना जी, अदारों का यही तो मसाइल है कि अपना काम करते नहीं है, दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं, उसमें मुदाखलत करते हैं। अभी वो आप जो देखें ना, अब वैसे खान साहब असी कोई ज़्यादा कम तेज़ नहीं रखे है जो चीफ जस्टिस और जज, और कोई हमें कोई ख़तरा तो नहीं है, कोई हमें भी चीफ जस्टिस हमारे, हमने तो इन्हें अदालत में हमें भी कहीं तलब कर लें, चलो माफ़ी मांग लेंगे। ये भी है, माफ़ी भी जो है वो पिक एंड चूज करके मिलती है, ये नहीं है कि आपको जो मर्जी कहते हैं और आप कहीं पे माफ़ी मिल जाएगी, ऐडी गल कोई नहीं है। देखो ना, ये अदारों की तरबियत का ही असर था ना कि पहले दूसरों में मुदाखलत करते थे, अब कई लोग जो है अंदर बैठ के कर रहे होते हैं, कई रिटायर होने के बाद। अभी जो आप देखें ना, इतना बड़ा मामला है, आर्मी चीफ जो गए हैं वो यूके गए हैं, और वो गए इसलिए हैं कि देखें पाकिस्तान की और बरतानिया का एक ख़ास पस मंज़र है, और पाकिस्तानी फ़ौज और बरतानवी फ़ौज का एक ख़ास लिंक है। जब भी कोई नया आर्मी चीफ आता है तो वो ज़रूर उधर दौरा करता है। दौरा तो करते हैं, मगर ये इसको प्रोपोगेट जो है वो अपना, वो कोई सोशल मीडिया पे लोग बैठे हैं जो पीटीआई से रिलेटेड ही है, मेरा ख्याल है वो एक भगोड़ा है, वो यूके में बैठा है, पता नहीं वो पीटीआई से रिलेटेड है या वासिफ गफूर साहब अली जो 5th जनरेशन वार थी, मेजर आदिल राजा, वो तो पिछले 2 दिन से ऐसा प्रोपोगंडा कर रहे हैं, मैं तो हैरान होता हूँ लोग झूठ कैसे सुनने जाते हैं। इतना झूठ बोलता है वो अपने वीलॉग्स के ऊपर, और बस ऐसे ही बस जाली जो है मेरे सोर्सेज और फलाने ज़राए और फलाने ज़राए, और वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और लोगों से व्यूअरशिप ले रहा है। आजकल के दौर में मुझे आप ये बताएं, एक टॉप लेवल की पर्सनैलिटी अगर वो मूव कर रही है, कहीं यूके जा रही है, अमेरिका जा रही है, मलेशिया जा, जिधर भी जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल है आजकल के दौर में जो है उसको कोई उस दौरे को खुफिया रखा जा सकता है। और वो इतनी डटाई से झूठ बोल रहे हैं। आर्मी चीफ हैं, वो हैं यूके में, 5 रोज़ा दौरे पे गए हैं, और उनके खिलाफ इतना प्रोपोगेंडा, पीटीआई का सोशल मीडिया भरा पड़ा है जी, वो उधर यूके नहीं गए हैं,
वो अमेरिका के हैं, और लोग इस चीज़ को मानते भी हैं। बल्कि आज तो भाई फिर देखें, ठीक मतलब है। इतना प्रोपोगेट किया गया, फिर DGISPR को आज एक प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी। और हालांकि मैं तो बिल्कुल ही, ये मेरी सोच से बाहर है। एक ISPR को एक जाली खबर के ऊपर भी जो है, जाली खबरों के ऊपर, जाली प्रोपोगंडे के ऊपर तरदीद करनी पड़ती है। ये पता नहीं ये जो लोग इस किस्म के जाली प्रोपोगंडे कर रहे हैं, ये किसका खेल खेल रहे हैं ये। बल्कि मैं जिसका भी खेल, ये आपको मैं ISPR के, ये देखें, ये आज उन्होंने DGISPR ने जो है ये प्रेस रिलीज जारी की है सिर्फ इसी के लिए, ये जो प्रोपोगंडा हो रहा है। ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। There have been baseless speculations on social media that COS is visiting USA. It is categorically stated that COS is on an official visit to UK from 5th to 10th February in connection with 5th Pakistan UK Stabilization Conference, which is a biannual event for military to military cooperation between the two countries. Senior Pakistan military leadership has been participating in the event since 2016. अब ये 2016 से इवेंट हो रहा है, ऑफिशियल विजिट है। अब ऑफिशियल विजिट में वो यूके गए हैं, और ऑफिशियल को यूके के ऑफिशियल विजिट को वो दगा दे के, और वो अचानक ही अमेरिका भी पहुंच गए। तो भाई ऐसी इसमें क्या कहा जा सकता है, भुगते हैं वो अदारे जो अपना काम नहीं करते थे, अपने लोगों को इस काम पे लगाया हुआ था। देखें ना, जब भी इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज अगर कोई मतलब मामलात में मुदाखलत करती थी, हमेशा से रही है मुदाखलत, बिल्कुल रही तो है। वो एक ख़ास सेक्शन होता था, वो करता था। लेकिन हमने जो गुज़श्ता 5-6 साल में देखा, उसमें तो सबको इन्वॉल्व कर दिया गया था। और ये 5th जनरेशन वार भी जो है, भाईजान अपने सिपाही ਤੁਹਾਡੇ पैदा किए, तुसी सांभो, तुसी जानो, तुसी सांभो, तो साढ़े लो इजाज़त है आज के दिन के लिए। इसके साथ ही हमें जी इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।